डीडी न्यूज के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर, मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद। तो आइए सबसे पहले रुख करते हैं सुर्खियों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या समेत उत्तर प्रदेश को 15,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। अयोध्या हवाई अड्डे और अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का करेंगे उद्घाटन। देश को आज मिलेगी सुपरफास्ट यात्री श्रेणी की नई अमृत भारत ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले 2 नई अमृत भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। दरभंगा अयोध्या आनंद विहार और मालदा टाउन बेंगलुरु के बीच चलेगी नई रेलगाड़ी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। आज अहमदाबाद में पूज्य पुरानी स्वामी स्मृति महोत्सव में लेंगे भाग। गांधीनगर में एनसीडीएफआई मुख्यालय का करेंगे शिलान्यास। राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार की कैबिनेट का विस्तार। आज करीब 20 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के प्रमुख अधिकारियों के साथ करेंगी बैठक में बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन की होगी समीक्षा। वाराणसी में चल रहे काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण का अंतिम दिन आज 17 दिसंबर से शुरू हुए कार्यक्रम में तमिलनाडु से आए सैकड़ों लोगों ने लिया भाग। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में यूक्रेन पर रूस के हवाई हमले में 30 से ज्यादा लोगों की मौत, 160 अन्य लोग हुए घायल। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अवदिनिका शहर का किया दौरा। और खेल की खबरों में महिला क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। आज 3 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे। टीम इंडिया आज सीरीज में बराबरी के इरादे से उतरेगी मैदान पर। और आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में नागरिक सुविधाओं के सुधार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 11,100 करोड़ रुपए की अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री पुनर्विकसित अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे। इस स्टेशन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी 2 नई अमृत भारत रेलगाड़ियां और 6 वंदे भारत रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। प्रधानमंत्री का कई अन्य रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करने का कार्यक्रम है। दोपहर में प्रधानमंत्री नवनिर्मित अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान 15,700 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए लगभग 11,100 करोड़ रुपए की परियोजनाएं और उत्तर प्रदेश में अन्य परियोजनाओं से संबंधित लगभग 4,600 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या दौरे से पहले कहा कि सरकार विकास के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, कनेक्टिविटी में सुधार और यहाँ की समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। इसी दिशा में कल नवनिर्मित एयरपोर्ट और पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करूंगा। इसके साथ ही कई और विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का भी सौभाग्य मिलेगा, जिनसे
अयोध्या और यूपी सहित देश के कई क्षेत्रों के मेरे परिवारजनों का जीवन आसान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में मुख्य सचिवों का सम्मेलन कल संपन्न हुआ। बैठक के दौरान नीति संबंधी व्यापक मुद्दों पर सार्थक विचार विमर्श किया गया। बैठक में बेहतर सेवा वितरण सुनिश्चित करने पर भी चर्चा हुई। बैठक में जिन मुद्दों पर विचार किया गया उनमें सभी नागरिकों के लिए सुशासन सुनिश्चित करना प्रमुखता से शामिल है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह गुजरात में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिसमें वह स्वामी नारायण गुरुकुल विश्वविद्या प्रतिष्ठानम अहमदाबाद द्वारा आयोजित पूज्य पुराणी स्वामी स्मृति महोत्सव में भी मौजूद रहेंगे। वहीं गांधीनगर में NCDFI मुख्यालय का शिलान्यास भी होगा। साथ ही ई-मार्केट अवार्ड 2023 समारोह में भी वो शिरकत करेंगे। खबर राजस्थान से, जहां के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंत्रिमंडल का विस्तार आज होगा। आज दोपहर 3:15 बजे राज्यपाल कलराज मिश्र नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। नामों पर सहमति बनाने को लेकर बुधवार देर रात तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी, वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ और प्रदेश सह प्रभारी विजय राहटकर के बीच लंबी बैठक हुई। करीब 15 से 20 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सुबह दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। भजनलाल शर्मा ने 15 दिसंबर को राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगी। बैठक में प्रधानमंत्री जनधन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सहित विभिन्न योजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में बैंकों की प्रगति की समीक्षा होगी। बैठक में बैंकों के NPA और कर्ज वसूली की स्थिति पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री बैंकों के वित्तीय समावेश, संपत्ति गुणवत्ता और कारोबार वृद्धि योजना की भी समीक्षा की जाएगी। वाराणसी में चल रहे काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का आज अंतिम दिन है। काशी तमिल संगमम के आयोजन ने उत्तर और दक्षिण की डोर को और मजबूत किया। आयोजन के दौरान 1400 डेलीगेट्स ने काशी, अयोध्या और प्रयागराज का भ्रमण किया। 17 दिसंबर को 200 छात्रों का पहला प्रतिनिधिमंडल बनारस पहुंचा। इसके बाद लेखक, किसान, व्यवसायी, आचार्य सहित कई दल काशी पहुंचे और नमो घाट पर बनारस घराने और तमिल कलाकारों ने 12 दिनों तक लगातार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। 12 दिनों में 108 प्रस्तुतियों में से 200 से अधिक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां पेश की। इस बार पुडुचेरी के भी कला, संगीत और शिक्षा से जुड़े विद्वान इस आयोजन में शामिल हुए। संयुक्त अरब अमीरात के आबूधाबी में बैप्स द्वारा भव्य हिंदू मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है। मंदिर का निर्माण अपने अंतिम चरण में है। बैप्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर के उद्घाटन के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और प्रधानमंत्री आगामी 14 फरवरी को इस खूबसूरत मंदिर का उद्घाटन करेंगे। खबर यूक्रेन से, जहां रूस की ओर से किए गए मिसाइल हमले में 30 लोग मारे गए। हमले में 160 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये मिसाइलें कीव, ओडेसा, निप्रापेट्रोव्स्क, खार्किव और लवीव में दागी गईं। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने उसके ऊपर कम से कम 158 मिसाइलें दागी। इसमें महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, उद्योग और सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के सैन्य प्रमुख वालेरी जालुझाई ने बताया कि यूक्रेनी वायुसेना ने अधिकांश बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल और शाहेद श्रेणी के ड्रोन्स को नष्ट किया है। यूक्रेन ने इसे रूस की अब तक की सबसे बड़ी मिसाइल बमबारी करार दिया। दक्षिण अफ्रीका ने हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक मामला दायर किया, जिसमें आरोप लगाया है कि इजराइल गाजा में नरसंहार के काम में लिप्त है। संयुक्त राष्ट्र अदालत ने नरसंहार कन्वेंशन के तहत इजराइल के दायित्वों के कथित उल्लंघन से संबंधित कार्यवाही की पुष्टि की। इजराइल ने इस आरोप को सिरे से खारिज करते हुए इसे बेबुनियाद बताया।
इजरायल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह दक्षिण अफ्रीका द्वारा फैलाए गए खून के अपमान को घृणा के साथ खारिज करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख कानूनी निकाय है। ये राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मुद्दों पर सलाहकारी राय भी देता है। बात क्रिकेट की। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीमों के बीच खेली जा रही 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज मुंबई में खेला जाएगा। सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। और फिलहाल विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे और शरद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।